सभी से निवेदन है अपने स्थान पर विराजने का कष्ट करें। और आरती के लिए जो जजमान मंच पर आ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा जिनका नाम मैं उद्घोष कर रहा हूं, कृपया वही मंच पर पधारें। श्री राधा रानी सेवा ट्रस्ट देवड़ा कॉलोनी के तत्वाधान में आप ये कथा दर्शन और श्रवण कर पा रहे हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जो भी श्रद्धालु भक्त लोग पंडाल में विराजमान हैं, सभी माताएं बहनें, सभी भाई लोग और जो आस्था चैनल के माध्यम से दूर दूर तक इस कथा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, आप सभी का देवड़ा कॉलोनी गोधरा गुजरात की पवित्र धरा पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज कथा का द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस की प्रारंभिक आरती के लिए कथा के मुख्य जजमान और कथा के सह जजमान सम्मानीय शिवा भाई जी खाट, जिन्होंने ये पवित्र आयोजन करने में और इस आयोजन को एक सार्थक रूप देने में बहुत मेहनत और बहुत यथक प्रयास किए और सफल प्रयास किए, सार्थक प्रयास किए। सम्मानीय श्री शिवा भाई जी खाट और धर्मपत्नी खाट कपिला बहन से निवेदन कि मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित हों। साथ में सम्मानीय श्री परमार राजेंद्र सिंह जी, सम्मानीय सुरेश टीचर जी, आदरणीय परमार पवार साहब नटवर सिंह जी, आदरणीय पवार साहब गट्टू बापू जी, सम्मानीय शैलेश भाई जी और आदरणीय पप्पू भाई जी। आइए हम सभी द्वितीय दिवस की प्रारंभिक आरती का दर्शन करें और सभी से निवेदन है कृपया कतारबद्ध खड़े होकर आरती में सम्मिलित हों। और जो पंडाल में विराजमान हैं सभी श्रद्धालु भक्त लोग, सभी माताएं, उनसे भी निवेदन कि अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रभु का ध्यान करें और आरती का दर्शन करें। आइए आरती का दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री राधे। सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन यथा स्थान खड़े हो जाए और खड़े होकर आरती का दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निराजायता। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये है पंचम वेद निराला और नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये है मुक्ति पंथ, ये है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला और नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि ज्ञान यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला और हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। हो ये
सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगबंदी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मार्ग खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, और बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिः। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नः, तेह नाकं महिमानः शजन्त चित्रपूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ लक्ष्मीः नारायणाय विद्महे ब्रह्मवर्मणिः च धीमहि, तन्नो परमात्मा प्रचोदयात्। हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि, तन्नो शुकः प्रचोदयात्। मल्ले भवान्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेन, सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणि परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीभागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। पुनः स्वागत करना चाहेंगे उन सभी श्रद्धालु भक्त बंधुओं का, सभी माताएं बहनें जो पंडाल में विराजमान हैं, और वो भी जो भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि 7 समुंदर पार दूर दूर तक विदेशों में भी विराजे हुए हैं, और विज्ञान का सदुपयोग करते हुए आस्था चैनल के माध्यम से इस पावन कथा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं। आप सभी का वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल
की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन गुजरात की पवित्र धरा पर कथा में। और हम सभी कथा से जुड़े हुए हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस है। लगातार 7 दिवसों तक इस कथा का पावन दर्शन श्रवण करते हुए हम उस अमृत आनंद को प्राप्त करेंगे, ईश्वर की, कन्हैया की, राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे। आप सभी जानते हैं गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के निर्माण के लिए जमीन का क्रय कर लिया गया है और अब बारी है उस जमीन पर निर्माण कार्य की। आप जैसे दानदाता, भामाशाह, दानवीर जब तक साथ हैं तो ये निश्चय ही बात है कि अधिक समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द हम गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का निर्माण करके उन पावन स्तर पे वो सारे सेवा कार्य शुभारंभ करेंगे जिनका पावन लक्ष्य हम सभी ने लिया है। अभी तक हम आपसे बार बार निवेदन करते थे भूमि दान के लिए कि आप भूमि दान करें, लेकिन अब समय आ गया है कि हम बहुत जल्द ही हम सब मिलकर उस भूमि पर निर्माण करें। निर्माण के लिए भी मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि जो जितने समर्थ हैं, यदि मैंने आपसे कहा है, निवेदन भी किया है कि ऐसी कई सेवाएं हैं, डॉक्टर कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, एम्बुलेंस, यदि आप ऐसी कोई सेवा देना चाहते हैं अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने बच्चों के नाम से या अपने बुजुर्गों की पुण्य स्मृति में, तो ये सेवा आपके नाम से उस पवित्र धरा पर संचालित होगी। और लगातार जब तक गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार का वहां पर सेवा कार्य संचालित होंगे, तब तक आपके नाम से वहां पर ये सारी सेवाएं संचालित होंगी। जरा सोचिए, आपके द्वारा दिया गया पैसा और उससे निर्माण होगा ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर कक्ष, दवाइयों का कक्ष या अतिथि कक्ष। तो ये हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि उस पवित्र धरा पर, जिसे हम कन्हैया का घर कहते हैं, उस ब्रजमंडल में उसी के भक्तों की सेवा के लिए, उसी के गांवों की गैयों की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए हम अपनी तरफ से ये सहभागिता निभा रहे हैं। तो हम सभी का ये परम सौभाग्य है। और मैं आह्वान करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है पूज्य देवी जी की कृपा के माध्यम से, तो इस शुभ अवसर का पूर्ण लाभ उठाएं और जो भी जितने समर्थ हैं सहयोग जरूर करें, दान जरूर दें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए पैसे से एक ऐसा पावन कार्य होने जा रहा है जो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे मानव समाज के लिए, पूरे गौवंश के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत ही सकारात्मक है। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल एक ऐसा पावन नाम है जहां पर गौवंश के सभी प्रकार के दुखों को, कष्टों को, दर्द को दूर किया जाएगा। आप सभी जानते हैं गौवंश में ऐसी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, चाहे वो उनके आहार के माध्यम से पेट में पहुंची पॉलीथिन्स का इकट्ठा होना हो, सड़कों पर चलते हुए जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कोई भी अंग जब क्षतिग्रस्त हो जाता है या शरीर से ही अलग हो जाता है, टूट जाता है, कट जाता है, ऐसे कष्टों को भोगती हुई वो गौ माता जब उस पीड़ा को, दर्द को सहन करती हैं, तो वो एहसास हमें करना है और उस कष्ट को दूर करने के लिए सभी को 2 कदम आगे आकर, कंधे से कंधे मिलाकर इस पावन कार्य को पूरा करना है। कई प्रकार के ऐसे कैंसर्स होते हैं जो इतने जटिल होते हैं, इतने दर्दनाक होते हैं, इतने कष्टदायी होते हैं, उनका एक ही उपचार होता है, एक विशेष प्रकार का जो ऑपरेशन होता है। ऐसे ऑपरेशन के लिए वो सभी समर्थ डॉक्टर्स गौ सेवा धाम में उपलब्ध होंगे। और मैं आपसे भी निवेदन कर चुका हूँ, कई ऐसे भक्त लोगों के फोन आते हैं कि मैं रिटायर्ड डॉक्टर हूँ या कोई भी ऐसे कोई ठेकेदार जो हैं जो तन या मन से सेवा देना चाहते हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूँगा। आप ऐसे पावन धाम में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, किसी भी रूप में हो, चाहे वो तन से हो, मन से हो या धन से हो,
तो मैं निवेदन करूंगा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो लगातार हमारे नीचे पट्टी पर सेवा प्रकल्प भी फ्लैश हो रहे हैं और सेवा नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा उन नंबर्स को आप जरूर अपने पास नोट करके रखें और कथा के दौरान या कथा के बाद भी आपके मन में ऐसी कोई सत प्रेरणा, कोई पवित्र भावना जागृत होती है तो तुरंत फोन उठाइए और घोषणा कर दिए, क्योंकि कहते हैं ना, पूज्य देवी जी भी कहते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य का, पावन कार्य का कोई संकल्प हमारे मन में आता है तो हमें विलंब नहीं करना चाहिए। और मैं भी यही चाहता हूँ, हम सभी यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी विलंब ना करें, आपका जो भी सहयोग है जल्दी से जल्दी हम तक पहुँचाएँ ताकि उस पवित्र धाम का अति शीघ्र निर्माण हो सके। अभी तक जो पावन नाम, पावन घोषणाएं हम तक पहुँची हैं, उनके पवित्र नामों का उद्घोष, उसके बाद सीधे कथा की ओर चलेंगे। श्री नवीन जैन साहब हैं, एडवोकेट, रुड़की से निवेदन कर रहे हैं और आप श्री 1100 ईंटों का दान करते हुए अपनी सहभागिता इस पावन कार्य में निभा रहे हैं। महिला मंडल लाल कुर्ती रुड़की से निवेदन आया है और 5100 रुपये की राशि समर्पित करते हुए 2500 ईंटों को ये दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सरोज बंसल जी हैं रुड़की से ही और आप श्री 11 सीमेंट की बोरियां दान करते हुए इस पावन कार्य में सहभागिता निभा रही हैं। श्री देवदत्त शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीरवती शर्मा गांव चिल्ला सारौद दिल्ली से निवेदन कर रहे हैं और आप श्री 21,101 रुपये की राशि समर्पित करते हुए आप श्री ने भूमि सहयोग करते हुए अपनी सहभागिता निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को। रुड़की से ही एक गुप्तदान आया है और आप श्री ने 11 सीमेंट की बोरियां हम तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल गोयल जी हैं रुड़की से, आप श्री भी सीमेंट दान करते हुए अपना सहयोग हम तक पहुंचा रहे हैं। श्रीमती गीता सिंगल जी, वाइफ ऑफ अमरीश कुमार सिंगल जी, 5100 रुपये की राशि समर्पित करते हुए इस पावन कार्य में सहयोग कर रहे हैं। श्री निकुंज सेवा मंडल रुड़की से 5100 रुपये की राशि हम तक पहुंची। आप सभी दानदाता, सभी भामाशाह दानवीर जो अपनी छोटी बड़ी आहुतियां इस महान सेवा यज्ञ में समर्पित कर रहे हैं, आप सभी श्री के समृद्ध, सुखद, स्वस्थ और सार्थक जीवन की कामना पूज्य देवी जी की ओर से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। इससे पहले कि हम कथा की ओर चलें, आपको एक बार बताना चाहेंगे कि जो हमारी विशेष सेवाएं हैं, कथा श्रवण करते हुए, दर्शन करते हुए, यदि ऐसी कोई भावना, ऐसा कोई विचार आपके मन में आता है तो तुरंत फोन कीजिए। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सभा कक्ष के लिए। एक बहुत ही सुंदर सा सभा कक्ष होगा जिसमें समय समय पर सत्संग या ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं जहां पर आयोजित होंगे और इसके निर्माण के लिए जो अनुमानित लागत राशि है वो 5,50,000 रुपये। मैं तो निवेदन करूंगा कि कोई भी एक ऐसा दानदाता हो जो अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से ऐसे निर्माण कार्य में अपनी सहभागिता निभाएं और आपके ही नाम से वहां पर ऐसा पवित्र निर्माण हो, तो ऐसे दानदाता जो चाहते हैं ऐसे पवित्र धाम पर कि उनके नाम से, उनके माता पिता के नाम से, उनके बच्चों के नाम से कोई ऐसे पावन सेवा कार्य शुभारंभ हो, तो मैं निवेदन करूंगा अतिशीघ्र संपर्क करें। एक आरती स्थल का निर्माण होगा जहां पर गौ माता की आरती होगी, पूजा होगी, अर्चन होगी और उसके लिए जो निर्माण का अनुमानित लागत राशि है वो है मात्र 2 लाख रुपए। मैं निवेदन करूंगा कि 2 लाख रुपए का दान करते हुए आप पूरी जो आरती स्थल का निर्माण है उसमें जो सेवा है वो आप अपने नाम से कर सकते हैं। कुछ पीने के पानी की टंकियों का निर्माण होना है जिसकी अनुमानित लागत राशि है मात्र 25,000 रुपये। ऑफिस रूम के लिए 2,50,000। दवाई कक्ष होगा जिसकी अनुमानित लागत राशि 2,50,000। डॉक्टर कक्ष के लिए 2,50,000 और कुछ अतिथि कक्ष भी होंगे जिसकी अनुमानित लागत राशि है मात्र 2 लाख रुपये। जनरेटर रूम के लिए 80,000 रुपये। ऑपरेशन थिएटर के लिए 1,30,000। और मैंने आपसे पहले भी कथाओं के माध्यम से निवेदन किया कि हमारे लिए 4 एम्बुलेंस की आवश्यकता है। एक एम्बुलेंस की जो अनुमानित लागत राशि है वो 10 लाख रुपए है और 4 एम्बुलेंस के लिए 40 लाख। आप श्री अपने नाम से एक एम्बुलेंस समर्पित करते हुए इस पावन कार्य से जुड़ सकते हैं या जो भी आपके मन में प्रेरणा हो, जितनी भी समर्थता हो, जो भी आपका संकल्प हो, दान अवश्य कीजिए।
ब्रज यात्रा के बारे में मैं पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि 22 फरवरी से 28 फरवरी पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में 84 कोस की ब्रज यात्रा का पवित्र आयोजन होने जा रहा है। आप सभी श्री जो भी पूज्य देवी जी के पावन अमृतमय सानिध्य में कन्हैया के जो भी दिव्य लीलाएं रहीं उस समय जब भगवान ने अवतार लिया, किस जगह पे कौन सी लीला की, उस पवित्र स्थान के दर्शन, कन्हैया का एक अमृतमय सानिध्य प्राप्त करने के लिए। और ऐसा ना सोचें, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो माताएं बुजुर्ग हैं, वो किसी प्रकार की कोई मन में संदेह ना लाएं, क्योंकि ये संपूर्ण यात्रा वाहनों के द्वारा होगी। आपको कहीं भी पैदल नहीं चलना है। आपकी पूरा जो यात्रा का जो ध्यान है वो हम सभी रखते हुए आपको पूरे वाहनों की व्यवस्था होगी, आपके आवास की, आपके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था होगी। बस निवेदन ये जरूर करना चाहेंगे और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग, भक्त लोग, माताएं, बहनें ब्रज यात्रा में आएं, सम्मिलित हों और इस ब्रज यात्रा को एक ऐतिहासिक, एक ऐसी ब्रज यात्रा बनाएं कि हम सभी के लिए यादगार हो और कन्हैया की कृपा प्राप्त करते हुए हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ करें। आज कथा का द्वितीय दिवस है। इससे पहले कि हम कथा की ओर चलें, मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हम सभी का ये प्रयास है कि बहुत जल्द उस पवित्र भूमि पर निर्माण कार्य शुरू हो और गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का शुभारंभ हो। दान अवश्य कीजिए। कथा के लिए पूज्य देवी जी के श्री चरणों में निवेदन। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। भगवते स्वस्ति न श्री गणेशाय नमः। श्री
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीर दाभा पीताम्बरा दरुन फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णा